एक तरफ विज्ञान दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है जनाब। और आपको बताते चलें, डिजिटल इंडिया के तहत स्टार्टअप इंडिया भी अब आगे बढ़ता जा रहा है। नौजवान अब कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वही हम बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के युवा भी अब जो है स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ यूनिक होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यहां पर तो हाई स्पीड 4G इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध है, लेकिन तब भी आगे तो बढ़ना है ना। युवा हर एक प्रयास कर रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ें। आज इस पर चर्चा करेंगे, स्टार्टअप पर। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ ताहिर रुफाई हैं, जो कि MD हैं TR ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इनसे बातचीत करेंगे। ताहिर जी, स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में। थैंक यू अमल जी, थैंक यू सो मच, आप आए और आज इस डिस्कशन में मुझे हिस्सा बनाया आपने। थैंक यू सो मच। क्या प्लान्स आपने यूथ के लिए लाए, क्या कुछ इसके बारे में बताएं, स्टार्टअप के लिए क्या कुछ है? लेकिन जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। युवा जिस तरीके से बहुत सारा चंक ऑफ फ्यूज जो है जो सरकारी नौकरियों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वहीं बहुत सारे युवाओं में एक अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि कैसे वो जॉब क्रिएटर्स बने, कैसे वो अपने स्टार्टअप्स को लेके सोसाइटी में आए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वो सोसाइटी को पॉजिटिवली बेनिफिट करें और अपने इन्हीं बिजनेस मॉडल्स के थ्रू वो एक चेंज, एक रेवोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री में लाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो। तो जिस तरह आपने पहले ही कहा कि प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बावजूद भी अगर पिछले साल का आप डेटा निकाल के देखेंगे तो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं और जो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि एक जो पिछला साल हमारा इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस तो थे ही, उसके बाद कोविड का भी काल रहा, तो उसकी वजह से स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, उसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई। बट फिर भी अपनी वो मैनेजमेंट के बोले या अपने इतने स्किल्ड हमारे जम्मू कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उन स्टार्टअप्स को सस्टेन करवाया और बहुत सारे स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रही बात कि हम लोग क्या जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप कम्युनिटीज के लिए या स्टार्टअप्स के लिए कर रहे हैं, हमारा इनिशिएटिव ये है कि लाइक गाइडेंस का एक कमी ना रह पाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप तो करना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो लैक करते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, रजिस्ट्रेशंस के प्रोसेसेस क्या हैं, किस तरीके से हम अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवा सकते हैं, हमारी डिजिटल ग्रोथ कैसे हो सकती है, या क्या हमारे स्टार्टअप के लिए सही है, क्या गलत है। जो एक बेसिक वर्कशॉप्स के माध्यम से जो हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं हर महीने, स्टार्टअप कंसल्टेशन वर्कशॉप्स जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो कोई भी जम्मू कश्मीर का युवा वहां पे आ सकता है। हमारी कंपनी का ये CSR इनिशिएटिव है कि हम युवाओं को जो जम्मू कश्मीर में अपने नए बिजनेसेस लाना चाहते हैं या स्टार्टअप्स यहाँ पे खोलना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल सके कि किस तरीके से वो अपने स्टार्टअप को प्रॉपरली लॉन्च कर सकें, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन बिंदुओं पे मतलब मुख्यतः उनको ध्यान रखना चाहिए एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले। स्टार्टअप की बात करते हैं, जिस तरह से आपने बिजनेस की बात की, ऑनलाइन फ्रॉड भी चल रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन फ्रॉड्स तो इन दिनों बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग, मैं अगर स्टार्टअप की इंडस्ट्री से ही रिलेटेड बात करूं तो आपको उन्होंने क्या करते हैं, फेसबुक पे मेरे लिए किसी कंपनी का एक फेक पेज क्रिएट कर देंगे और वहां पे आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई आपको हम इस कंपनी की फ्रेंचाइजी दे देंगे, अभी आप 2,000 रुपया या 3,000 या 5,000 10,000 जितना भी उनका अमाउंट है आप सबमिट करिए, हम आपको इस कंपनी की फ्रेंचाइज दे देंगे। अब उस कंपनी ने ना तो कभी वो पेज क्रिएट किया होता है, ना वो फ्रेंचाइजी के मोड में होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे ऐसे फॉल्स क्लेम्स होते हैं, जैसे लोन दिलवा देंगे, बाकी चीज़ें दिला देंगे। तो बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जनता को, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी फ्रॉड है, या इस चीज को किस तरह से आप? हाँ, अभी हम पिछले दिनों ही मेरे दोस्त थे, वो बोल रहे थे, जिसना आदित्य बिरला कैपिटल करके एक फेसबुक पे वो एक ऐड देख रहे थे, उसकी प्रमोशन रन हो रही थी कि हाँ भाई गेट इंस्टेंट लोन, 48 आवर्स में आपके अंदर लोन आ जाएगा। अब अगर आप उस पेज को आप ओपन करेंगे, फिलहाल तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, इनका क्या होता है कि इनके पेज वेरीफाइड होते हैं, फेसबुक पे ब्लू टिक आपको मिल जाएगा। एक वो क्राइटेरिया कि एटलीस्ट आप ये चीज देखेंगे कि फेसबुक पेज वेरीफाइड हो उन लोगों का। और आप इन पेजेस पे भी अगर देखेंगे तो इनके हार्डली 100 या 200 फॉलोअर होते हैं और इनका काम यही होता है कि हम 30 या 40 लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और इनसे पैसा जो शरीफ जनता है इठे, या आप
कुछ तो कॉल्स के थ्रू भी आजकल फ्रॉड हो रहा है कि आप लॉट, वो तो खैर लोग अब उन चीजों के लिए अवेयर हो गए। ये है कि आप अपनी ओटीपी या अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, सतर्क रहें, और जरूर एक बार कंफर्मेशन, कोई भी ट्रांसैक्शन करने से पहले, किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले पूरा ध्यान रखें। कहीं आप 2000 ट्रांसफर कर रहे हो और आपने ओटीपी दे दी उस चीज के लिए और आपका 20,000 ना कट जाए। तो सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रॉपर वेरिफिकेशन कीजिए, प्रॉपर देखिए कि फेसबुक पेज है, ऑथेंटिक है या नहीं। उस नंबर्स पे कॉल कीजिए, आप पहचान जाएंगे कि प्रोफेशनल बंदा बात कर रहा है या नॉन प्रोफेशनल बंदा है। स्टार्टअप की बात करते हैं हम, जम्मू के युवाओं की बात करेंगे, कितने लोग इस वक्त आपके पास आ चुके हैं जानकारी लेने के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 सालों से हम एक्टिव हैं, यहाँ पे अपनी सर्विसेज हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभी तक मोर देन 300 स्टार्टअप्स को हमने रजिस्टर किया है, जिसमें मीडिया इंडस्ट्री से लोग हैं जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत करी है, या डिफरेंट न्यूज़पेपर्स जिन्होंने बिगिन किए हुए हैं, तो मीडिया कंसल्टेशन हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा जो डिजिटल स्ट्रैटेजीज होती हैं, एडवांस लेवल की जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं, वेब डेवलपमेंट पे, तो ये सारी की सारी सर्विसेज की कंसल्टेशन और गाइडेंस हम जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हैं, वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये जो मिथ है कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लाइक कुछ ही बंदे हैं जी उनका ब्रेन इतना शार्प होता है कि वो अपना स्टार्टअप करके कुछ कर सकते हैं, अगर आप यकीन मानिए, आप एक बिजनेस प्लान के साथ, एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो जो आपके फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और आप बहुत अच्छे से अपने स्टार्टअप को बिगिन कर सकते हैं। बट ये है कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर जो आपकी इनर कॉल जो हो, लाइक आप चाहते हैं कि मुझे फूड इंडस्ट्री में जाना है, तो आप प्रॉपरली उस पर रिसर्च कीजिए, समझिए कि मेरा प्रोडक्ट है या जो मेरा सर्विस है ये इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो जब एक प्रॉपर गाइडेड एटमॉस्फेयर में चलेंगे, आपके जो चांसेस ऑफ सक्सेस है वो बढ़ जाएंगे। जी ताज, एक सवाल मेरा और रहेगा, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, कैसे? देखिए, हम अवेलेबल रहते हैं, ऐसे भी हम वर्कशॉप्स सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया के थ्रू हम एडवर्टाइज करते रहते हैं जो हम लोग करवाते हैं। उसके अलावा दे कैन रीच आउट टू अस, हमारे ऑफिसेस हैं जानीपुर में, हम लोकेटेड हैं, या हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 7006515407। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7006515407। ये हमारा नंबर है। किसी भी स्टार्टअप को, चाहे वो शुरू हो चुका है, किसी भी प्रकार का, चाहे फंडिंग से रिलेटेड सपोर्ट है। बहुत सारे लोग होते हैं, भाई हमारे पास आइडिया तो है लेकिन हम फंड कहाँ से लाएं, हम पैसा शुरू करने के लिए कहाँ से लाएं। तो फंडिंग की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसे वो फंड ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या क्या मीडियम्स हैं, उन पे भी हम गाइडेंस लेते हैं। और अगर कोई इनिशियल स्टेजेस में स्टार्टअप है, उसको क्या रजिस्ट्रेशन बेस्ट रहेगी, उसके लिए उसको प्राइवेट लिमिटेड बनना चाहिए, उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनना चाहिए, या सिंपली प्रोप्राइटरशिप पे काम करना चाहिए, वो चीज़ बताते हैं। उसके अलावा ट्रेडमार्क के रिलेटेड जो कंसल्टेशन है, ये हम सारी की सारी गाइडेंस जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दी है, बिकॉज हमारा पर्सनल फोकस भी ये है कि यहाँ का युवा बहुत टैलेंटेड है, स्किल्ड है, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स बने। बिकॉज अगर एक बंदा कोई स्टार्टअप, अपना कोई वेंचर शुरू करता है, वो 4 से 5 लोगों के लिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। तो अभी जो चैलेंज है युवाओं का, युवा अगर किसी गलत दिशा में है या गलत सोसाइटी में चला जाता है, उसकी मूल कारण अगर आप देखेंगे वो बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर के युवा जब अपना कुछ शुरू करेंगे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव साइड में लगाएंगे, स्टार्टअप्स में आएंगे, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है इसको हम टैकल करने में सक्सेसफुली कामयाब हो पाएंगे। जी, बहुत सारे लोग हैं, जम्मू की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो प्लान करते हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे, जी, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है। जी, तो जी। क्या लगता है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मोस्टली जो बिजनेसेस फेल होते हैं वो इंस्टेंट प्लानिंग होती है। लाइक आप एक दिन प्लान करते हो, आप डिटेल्स में नहीं जाते, आप मार्केट रिसर्च नहीं करते, आपको जस्ट आइडिया आया, आपको लगा बहुत अच्छा है, अगले दिन आप शुरू करने चले गए, मे बी आपको गाइडेंस मिली नहीं मिली, आपने उसके इंडस्ट्री को रीड किया नहीं किया, उस सेक्टर को रीड किया नहीं किया, आपने शुरू कर दिया। अब तो यहाँ तो चांसेस हैं 5% लोगों के या 10% लोगों के चांसेस है कि वो उस प्रोसेस में, वो जिस प्रोसेस के थ्रू वो जा रहे हैं वो सीखेंगे, ग्रो होंगे, तो वो कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी लोग गाइडेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से फेल हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके पास बिजनेस का पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि लाइक आपका बिजनेस का ओवरव्यू, आप मतलब बिजनेस क्या है। बेसिकली स्टार्टअप इज लाइक एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो क्या जो बिजनेस आप खोल रहे हैं उसकी मार्केट में नीड है या नहीं, उसमें आपका
आपका पोटेंशियल ऑडियंस कितनी है, कितना क्लाइंट आपका हो सकता है मार्केट में। और दूसरी चीज, आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना चाहिए जिसमें आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हो, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको कितना एक्सपेंसेस लगता है, आपको एक साल तक कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको कितना खर्चना है, कितना बचाना है। तो इस चीज पे मैं सिंपली अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो एक बिजनेस प्लान एक प्रॉपर किसी एजेंसी से या खुद भी अगर वो रिसर्च करके बना सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाए जिसमें आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, आपके ऑपरेशनल प्लान हो, आपका क्या है, आपकी एग्जीक्यूशन की क्या स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद ही आप एक स्टार्टअप को लॉन्च करें। जल्दबाजी ना करें, एक लंबा जर्नी है आपकी, तो इसको प्रॉपरली समझें और एक प्रॉपर प्लान के साथ आप मार्केट में उतरें। चलिए, आखिरी में क्या संदेश रहेगा युवाओं को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कर सकते हैं, जो उनके दिमाग? देखिए, बहुत सारे युवा शुरू करना चाहते हैं। मैं यही कहूंगा कि हमारे डोज ऐसे यंगस्टर्स के लिए जो कुछ अच्छा जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को, यहाँ के बिजनेस जो कम्युनिटी है, ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है जिन लोगों के अंदर, उनके लिए हमारी तक हमसे जितनी सपोर्ट हो पाएगी किसी भी फॉर्म में, वो हम देने को बिल्कुल तैयार हैं। और वो जरूर इस तरफ आए, वो जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बने, ताकि बिकॉज आप देखते हैं अभी भी कोई सरकारी नौकरी आती है कि 1800 पोस्टें हैं और 1,70,000 के करीब लोग जो हैं फॉर्म भर रहे हैं। अब लगना तो 1800 ही लेना, तो अब बाकी लोग अगर आप एक ही चीज की तरफ लेके चलेंगे, आप मतलब अपने जवानी के जो 30 साल 35 साल आप इन नौकरी के पीछे भागते रहे और बाद में वो भी ना मिली, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अगर आपके अंदर मैनेजरल स्किल्स अच्छे हैं, आप एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आपके अंदर है, तो आप जरूर स्टार्टअप्स की तरफ आएं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ये है कि प्रोवाइडेड आपके पास गाइडेंस हो और आपको पता हो कि क्या पाथ मुझे फॉलो करनी है, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स जम्मू कश्मीर में बने, और जो एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा इशू है यहाँ पे, युवा जो बेरोजगार हैं, उस चीज को दूर करें। चलिए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे युवा हैं, इंतजार में हैं कि शायद मेरी नौकरी लग जाए गवर्नमेंट, लेकिन इसी को चलते कई लोग तो ये उम्मीद लगाए हैं जिन्हें नौकरी मिली है वो शायद अभी पक्के नहीं हुए, जिनकी जॉब पक्की नहीं हुई। और इसी मुद्दे पर, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, उस बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ ताहिर रुफाई थे, जो कि एमडी हैं टीआर ग्रुप ऑफ कंपनी के। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ। जय हिंद।